नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। जैसा कि यूजीसी नेट ने अभी 27 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कि यूजीसी नेट के माध्यम से अब 2024-25 सेशन से पीएचडी का एडमिशन भी होगा। यूनिवर्सिटियां अब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेंगी, लेकिन इस पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने अपना विरोध प्रकट किया है, साथ ही साथ छात्रों ने भी अपना विरोध प्रकट किया है। कुलपति ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन जो ऑथेंटिकेट न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनके माध्यम से हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि क्या कुछ अपडेट है। आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि यदि यह रूल आया है तो इसमें लोगों की क्या राय है? विश्वविद्यालय अपनी किस प्रकार से इस पर राय रखते हैं? छात्र अपनी किस प्रकार से राय रखते हैं? किसको लाभ होगा? किसको नुकसान होगा? सबकी अपनी-अपनी बातें हैं। कुछ जो पिछड़े वर्ग या वंचित वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए एक प्रकार से अब ये प्रक्रिया कठिन हो गई है। बाकी लगभग सभी के लिए तो ठीक ही है, लेकिन इस पर हमारी राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से विश्वविद्यालय सोचते हैं, ये मायने रखता है। तो आगे देखते हैं, इसमें जो न्यूज़ है आपसे शेयर करेंगे, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह से क्या सही है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं द हिंदू की न्यूज़ है और इसमें एक न्यूज़ 31 मार्च को पब्लिश हुई थी। कर्नाटक विश्वविद्यालय और अन्य हितधारक पूरे भारत में पीएचडी प्रवेश के लिए नेट स्कोर मानदंड बनाने के यूजीसी के फैसले का विरोध करते हैं। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों से परामर्श के बाद आपत्तियों को उठाने का निर्णय ले लिया है। राज्य सरकार ने इस जो निर्णय है यूजीसी का, इसको बहुत ही गंभीर बताया है। इस पे और क्या अपडेट है, उसे भी देख लेते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों और छात्रों सहित अन्य हितधारकों ने देश भर में पीएचडी में प्रवेश के लिए प्रवेश के बजाय एनईटी यानी कि नेट के स्कोर को मानदंड बनाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीनतम फैसले का विरोध किया है। विश्वविद्यालयों का मानना यह है कि यूजीसी का निर्णय अनुसंधान की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करता है। यूजीसी को विश्वविद्यालयों पर केवल इसलिए दबाव नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो अनुदान प्रदान करते हैं। पीएचडी सहित किसी भी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा, प्रवेश, फीस और अन्य मामलों को संबंधित विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस पर जो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। वो गुमनाम ही रहना चाहते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर न्यूज़ भी है। जो कुलपति ने कहा है, उसे भी सुन लीजिए। केंद्र सरकार प्रवेश के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू करके सभी स्वायत्त संस्थानों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। यदि नेट स्कोर पीएचडी में प्रवेश के लिए मानदंड बन जाता है, तो विश्वविद्यालय अनुसंधान गतिविधियों पर अपनी स्वायत्तता खो देंगे। तो ये तो कुलपति का कहना है। अब यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने क्या कहा है देख लीजिए। उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि सरकार जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों और हितधारकों से परामर्श करेगी और यूजीसी की सार्वजनिक अधिसूचना पर राज्य की आपत्तियां प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कहा यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इस कदम का काफ़ी विरोध किया जाएगा। अच्छा, यूजीसी ने इस पर क्या कहा है, उसे भी देख लीजिए। यूजीसी ने इस कदम को छात्र हितैषी बताया। यूजीसी एनटीए के माध्यम से साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम आयोजित करता है। यह एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर तथा रिसर्च फेलोशिप के लिए नियुक्ति की पात्रता प्रदान करता है। हालाँकि विश्वविद्यालय पीएचडी में प्रवेश के लिए स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। लेकिन यूजीसी के फैसले पर यूजीसी ने कहा कि पीएचडी में प्रवेश के लिए नेट स्कोर पर विचार करने के निर्णय से छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि एक प्रवेश परीक्षा कई उद्देश्यों के लिए मानदंड के रूप में कार्य करेगी और उन्हें प्रत्येक विश्वविद्यालयों में कई प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय का निर्णय 13 मार्च को यूजीसी की 578वीं बैठक में लिया गया था। इस पर आगे छात्रों का क्या कहना है, उसे भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आगे की बात देख लेते हैं। यूजीसी ने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन का एक हिस्सा है और यह शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से ही लागू होगा। अब इस कदम पर छात्रों का क्या कहना है? छात्रों ने कहा कि नेट को मानदंड बनाने से कई लोग बाहर हो जाएँगे। ये कई लोग कौन हैं? तो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे छात्र संगठनों ने इस कदम का विरोध किया है और तर्क दिया है कि नेट स्कोर को पीएचडी प्रवेश के लिए मानदंड बनाने से कई लोग, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के लोग, बाहर हो जाएँगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपने बयान में कहा है कि नेट को अनिवार्य बनाने से कई अभ्यर्थी पूरी तरह से खत्म हो जाएँगे, क्योंकि वो महँगे कोचिंग उद्योग तक नहीं पहुँच सकते, जो अब नेट के लिए एक आवश्यक प्रवेश द्वार बन गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। देखो, ये फैसला तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं लग रहा है। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि एक एग्ज़ाम रहेगा तो हर यूनिवर्सिटी में बार-बार पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा और इसमें जो विश्वविद्यालय अपने मनमानी ढंग से अपने पसंदीदा छात्रों को एडमिशन देने का कार्य करते थे, साथ ही साथ मोटी फ़ीस वसूलते थे एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के दौरान। इन सब चीज़ों से छात्रों को राहत मिलेगी। लेकिन जो नेट के एग्ज़ाम के माध्यम से पीएचडी का अब मानदंड तैयार होगा, उसमें सिलेबस में भी बदलाव करना होगा। नेट का जो एग्ज़ाम का सिलेबस था, वो थोड़ा ब्रॉड था। उसमें टोटल 10 यूनिट रहती थी, 10 यूनिट से क्वेश्चन आते थे। लेकिन जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, खास पीएचडी का, उसमें से मेन 4 से 5 यूनिट पूछा जाता है, जो कि बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड की से संबंधित होता है। लेकिन जो नेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत सारा टोटल 10 यूनिट पूछा जाता है, जिसमें कि इन जो पीएचडी में पूछा जाता था, उससे लगभग 6 से 7 ही 6 यूनिट लगभग ज़्यादा होता है। और ये पीएचडी में जो 4 से 5 यूनिट पूछा जाता था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ये हर यूनिवर्सिटियों में अलग-अलग तरीके से रहता था। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ रहती थी जो डिस्क्रिप्टिव भी पूछती थी। डिस्क्रिप्टिव पूछने का मतलब ये होता है कि आप उसमें फिर अपने हिसाब से ही काम करेंगे, ये तो गलत है।
बी श्रीपाद भट्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पीएचडी में प्रवेश के लिए नेट को पूर्व शर्त बनाने से कई छात्र उच्च शिक्षा और शोध से बाहर हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता भी कमज़ोर होगी। पीएचडी की निम्न गुणवत्ता एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन पाठ्यक्रम में सुधार के बजाय लोगों को शोध से बाहर करना निंदनीय है। इन्होंने इन सब ने अपनी-अपनी बात तो रख दी, लेकिन अगर इसे साबित करना हो कि किस तरह लोगों के लिए यह निंदनीय है, किस तरह से लोग इस सोच से बाहर हो जाएँगे, इसे थोड़ा और विस्तारपूर्वक समझाना पड़ेगा, तभी इनकी बात मजबूत हो सकती है। अगर विरोध जता रहे हैं आप, तो थोड़ा विस्तारपूर्वक अपनी बात रखें कि किस प्रकार से लोगों को इससे नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इसमें बहुत फ़ायदा भी दिख रहा है। वैसे यूजीसी का फैसला एक प्रकार से देखा जाए तो सराहनीय भी है। अगर अब इसमें कुछ कमियाँ हैं, यदि अगर कुछ संशोधन की ज़रूरत है, तो अगर छात्र अपनी आवाज़ उठाएँगे तो ज़रूर यूजीसी उसमें बदलाव करेगी, ऐसी बात नहीं है। यूजीसी ने बहुत सारा बदलाव किया है, पिछले 1 से डेढ़ साल में। लगातार इन लोगों की प्रक्रिया बदल रही है। पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया, पीएचडी में साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के नियुक्ति की प्रक्रिया, इन सब में बहुत चेंजेज़ हुए हैं। तो आगे जो भी अपडेट रहेगी आपको वीडियोज़ के माध्यम से बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार।